नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस लेकर आया हूँ, जो कि मेरे बहुत ही गरीब भाइयों के लिए होगा। जिसके पास में नाम मात्र पूंजी है दोस्तों, अगर 100 रुपए भी हैं, तो वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकेंगे। दोस्तों, आज मैं ऐसे गरीब भाइयों के लिए बिज़नेस लेकर आया हूँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाकर नौकरी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने एरिया में रहकर मात्र दोस्तों 100 रुपए भी हैं, तब भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। कौन-सा बिज़नेस रहेगा और आप इस बिज़नेस को किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों हम करेंगे बिजनेस की बात। देखिए लोगों को लगता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पूँजी की ज़रूरत होती है, जबकि मैं आपको बता दूँ कि बिजनेस 300, 400, 500 से भी किया जा सकता है। और मैं बात करूँ दोस्तों, आज का जो मैं बिजनेस लेकर आया हूँ, मात्र 100 रुपए में भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, क्या सामान लेकर आना है, आपको क्या बनाना है, मैं पूरी जानकारी आपको दूँगा। हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है दोस्तों, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो मेरे भाई, इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर इतना आसान है, मैंने खुद देखा दोस्तों कि ये सामान इतनी आसानी से बन जाता है, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था। मैं आपको बाकायदा दिखाऊँगा कि वो क्या सामान है। तो दोस्तों वो कौन-सा बिज़नेस रहेगा, आपको क्या लेकर आना है? आपको लेकर आना है दोस्तों रुई, ठीक है? रुई लेकर आना है और आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है रुई की बत्ती। दोस्तों आपको जो है रुई की बत्ती बनानी है। अब आप कहेंगे कि रुई की बत्ती कैसे बनेगी? हमसे नहीं आएगी बनाना। दोस्तों बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी स्टेप है। आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल काम है, ये काम नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये बिज़नेस आसान है और आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। आप रुई की बत्ती का नाम सुनकर वीडियो को स्किप मत कर देना दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। तो हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए कई तरह की ये जो बत्ती होती है, रुई की बत्ती कई तरह की होती है, जो कि गोल होती है ना? और जो लंबी होती है, तो इस तरह की जो आपको लगेगा ये पता नहीं कैसे बनती होगी, मैं आपको बता दूं कि अभी आपको किसी भी तरीके की मशीन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सामान मशीन से भी बनता है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने देखा है कुछ लोग हैं ऐसे जो काम करते हैं और वो क्या करते हैं, उन्होंने लड़के रख रखे हैं साथ में काम करने के लिए, यानी कि पहले वो खुद करते थे, साथ में फिर क्या करा उन्होंने दोस्तों, इस काम को मतलब लड़के रखने शुरू कर दिए कि बनाने के लिए, ये सामान बनाने के लिए। बहुत ईज़ी स्टेप है दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये कैसे बनाएँगे? मैं आपको बताऊँ दोस्तों, देखिए जो रुई आती है, ये इसका जो कलर आता है दोस्तों, बस कलर होता है जैसे कि नारंगी कलर है, पीला है, हरा है, लाल है ना? ये 3-4 कलर होते हैं बस, यही इस पर लगाए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण के लिए, जैसे दोस्तों ये गोल है, देखिए रख देता हूँ, देखिए जैसे हमें क्या करना होता है शुरू-शुरू में, जैसे आपने देखा होगा जो गोल वाली बत्ती है वो किस तरीके से बनती है। देखिए छोटा-सा पहले बहुत ईज़ी स्टेप है। जैसे ये रुई आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में रुई है। अब हम क्या करेंगे, इसे गोल करेंगे, छोटे-छोटे, इस तरीके से दोस्तों, ऐसे नहीं बड़े-बड़े नहीं, इस तरीके से। ये क्या करा हमने, गोल कर दी। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये रुई है, अभी आपको लग रहा होगा ये कि बहुत भारी स्टेप होगा, कुछ भी भारी स्टेप नहीं दोस्तों। अब इस तरीके से रुई को फैला देंगे क्योंकि दोस्तों मैं अगर ऐसे ही बताता तो आप समझ नहीं पाते कि भैया क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, जो ये हमने बॉल बनाई है, इसको हम इसके अंदर रखेंगे और इसके अंदर रखने के बाद में इसको हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में इस तरीके से घुमा देंगे। दोस्तों मैंने देखिए उदाहरण बताया आपको, ये छोटी बनाई है मैंने, ये छोटी बनाई है, आपको जो बड़ी बनानी है, ठीक है? ये मैंने छोटी बनाई है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको पूरी को बॉल बना देता हूँ, ठीक है? और हम क्या करते हैं, एक थोड़ा-सा बड़ा कॉटन लेते हैं, इसको फैला देते हैं, ठीक है? और फैलाने के बाद में ये बॉल बनाई है, हमने पूरी की बॉल बना दी, अब हम इसको अंदर रख देंगे। अंदर रखने के बाद में देखिए इस तरीके से और इस तरीके से हम इसे घुमा देंगे। आपको लग रहा होगा कि रुई जो है टाइट रहती है, तो इसलिए टाइट रहती है क्योंकि उसकी जो बॉल बनाई जाती है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से ये बन जाती है, बहुत ईज़िली बन जाती है। समझ रहे हैं? अब इसमें जो है कलर डाल दिए जाते हैं, जैसे सफ़ेद कलर अलग आता है ना? बहुत से जो है क्या करते हैं, वो दूध से इस तरीके से कर देते हैं, जो दूध होता है कच्चा उससे कर देते हैं, बाकी कलर भी आता है। और कलर आते हैं देखिए, सफ़ेद नारंगी है, हरा है ना? ये मैंने बताया पीला है, ये लाल है, ये कलर होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से
रगड़ देते हैं, वो कलर जो होता है इस तरीके से रगड़ देते हैं। तो ऐसे ही बनता है दोस्तों। देखिए अब आपने लंबी वाली बातें देखी होंगी, जो लंबी वाली बातें होती हैं, है ना, वो बत्ती किस तरीके से बनती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता रहा हूँ। अभी आपको कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है। अब ये देख रहे हैं दोस्तों अगरबत्ती, आप कहेंगे कि इसमें अगरबत्ती की क्या जरूरत है। देखिए इस तरीके की जो है एक अगरबत्ती लेनी है, और इस तरीके से ये जो है देखिए, देख रहे हैं ना, ये जो मसाला इसका छुट रहा है, ठीक है, इसलिए इसलिए ये जो पूरा मसाला जो है इसका छुटा लेना है। छुटाने के बाद में देखिए लंबी वाली बत्ती है वो किस तरीके से बनती है। देखिए एक जो वो जगह होनी चाहिए, चाहे स्टूल वगैरह हो या कुछ भी हो, वो बिल्कुल चिकना नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरे भाई? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से बनेगी। देखिए इस तरीके से ये जो है, मैं रुई और ले लेता हूँ। देखिए इस तरीके से ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने थोड़ी सी घुमा दी है इसलिए इस तरीके से हो गई है। जब आप रुई लेंगे, ठीक है, इस तरीके से लेंगे और इसे जो इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं स्टूल पर या किसी भी स्टूल हो तो, लेकिन वो स्टूल चिकना नहीं होना चाहिए। जमीन है तो जमीन वो चिकनी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो है आप घुमा देंगे, मतलब इस तरीके से नीचे इस तरीके से स्टूल पर घुमा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बत्ती तैयार हो जाएगी। लगभग लगभग दोस्तों ये 3 इंच की आपको तैयार करनी है। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो इस तरीके से ये जो बत्ती बता देती है, मैंने आपको स्टेप बता दिया है मेरे भाई। जब आप काम करेंगे शुरू शुरू में, आप जो है ना धीमे धीमे काम करेंगे, आपको लगेगा यार कैसे बनाएंगे हम इतनी बत्ती, लेकिन जो काम करते हैं ना, जो बनाते हैं, आपको यकीन मानिए बड़ी जल्दी जल्दी बनाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि उनका जो है हाथ साफ हो जाता है। वो क्या करते हैं, रुई लेते हैं, तुरंत लगाते हैं और इस तरीके घुमा देते हैं, है नहीं? ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो 3 इंच की बनेंगी, 3 इंच से थोड़ी बड़ी बन सकती है, थोड़ी छोटी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत से क्या करते हैं कि थोड़ी लंबी बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई दिया है तो दोनों तरफ को उसकी बत्ती बन जाती है ना। तो इस तरीके से बाकी कलर डाल दिए होते हैं। मैंने आपको लंबी बता दी कि लंबी भी किस तरीके से बनेगी। ये जो आपको मैंने दिखाई है ना, ये जो सीख है, सीख देख रहे हैं ना, ये जो अगरबत्ती इस तरीके से ले सकते हैं आप। और जो रुई जितनी लंबी आपको बनानी है, उसे इस तरीके से स्टूल पर, जमीन पर, कहीं पर भी इस तरीके से रगड़ देना है। वो जो है बिल्कुल चिकनी जगह नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरे भाई? तो चिकनी में जगह में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सफाई का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बता दी है जो रंग बिरंगी है दोस्तों, देखिए गोल वाली है ना, ये और लगभग दोस्तों ये लंबी वाली है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए 1 kg ये रुई लेकर आएंगे आप। रुई 1 kg कितने रुपए की? देखिए दोस्तों हमारे यहाँ कितने की मिल रही है, आपके यहाँ हो सकता है ज्यादा की हो। आप कहते हैं, देखिए कमेंट में मैं वीडियो बनाता हूं, तो कमेंट में कुछ भाई कहते हैं कि ये सामान हमारे यहाँ इतने का मिल रहा है, ये सामान हमारे यहाँ इतने का मिल रहा है और कितने का बिक रहा है। देखिए आप जो उसके हिसाब से देखिए, मान लीजिए कोई सामान जो है हमारे यहाँ मिल रहा है कितने का, 40 का, और वो बिक रहा है 80 का। आपके यहाँ अगर मान लो 50 का भी अगर वो बिक रहा है, तो मेरे भाई वो हो सकता है कि आपके यहाँ 100 रुपए का बिक रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। भाई आप ये तो बता दो कि भाई आपके यहाँ 40 का मिल रहा है, हमारे यहाँ 50 का मिल रहा है। आप यही तो कहते हो, लेकिन आप ये भी तो समझो कि ये अगर ये 80 का बता रहा है, तो हो सकता है हमारे यहाँ ये 100 का बिकता हो। इसको भी समझो। कमेंट में थोड़ा सा जो लोग करते हैं, लेकिन सोचते नहीं है कि हमें आगे का क्या प्रोसीजर है। आगे का प्रोसीजर भी तो है ना, आपको उसका जो, आप मान लो कोई सामान आपके यहाँ महंगा मिल रहा है, तो वो महंगा भी बिकता होगा ना उस हिसाब से। तो इस चीज को समझिए दोस्तों। तो रुई जो लेकर आनी है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जो है वो 70 रुपए kg है। 70 रुपए kg। आपके यहाँ हो सकता है 100 रुपए kg हो या उससे ज्यादा हो। समझ रहे हैं मेरे भाई? अगर मैं बात करूं कि 1 किलो रुई से ज्यादा, 1 किलो रुई से ज्यादा, लगभग दोस्तों मैं मानता हूं कि 100 रुपए की रुई लेकर आते हैं, तो 100 रुपए की रुई में ये जो बनेंगे पीस, यानी कि ये जो रुई जो बनाई है आपने, ये कितने पीस बनेंगे? ये बनेंगे दोस्तों कितने, 2000। 2000 बत्ती बन जाएंगी, हम कह सकते हैं 2000 बत्ती बन जाएंगी, ठीक है, 2000 बत्ती। अब मान लीजिए आप एक पैकेट में 40 दे रहे हैं, 40 बत्ती रखकर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितने हो जाती हैं, 0 से 0 और ये इस तरीके से, और हम इसे काट देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि ये कितने हो गए, 50 पैकेट, ठीक है। यानी कि 40 बत्ती का एक पैकेट है, तो 2000 में कितने एक पैकेट निकल कर आ रहे हैं, 50 पैकेट निकल कर आ रहे हैं। तो 50 पैकेट आपके तैयार हो गए दोस्तों 100 रुपए में, ठीक है। अब आप एक पैकेट देखिए, अगर आप दुकानदार को देंगे, मैं आपको बता दूं आप कहां कहां पर इसे देके, देखिए जैसे कि मान लीजिए धर्मस्थल होते हैं ना,
बड़े बड़े जैसे कि मंदिर वगैरह होते हैं, है ना, ऐसी जगह आप देते हैं, ऐसी जगह आपका बिकता है, तो ये आप एक पैकेट 10 रुपए का देंगे। ऐसी जगह अगर आप एक पैकेट 10 रुपए का देंगे तो 50 पैकेट कितने के हो जाते हैं, ये हो जाएंगे 500 रुपए के, क्योंकि हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने के हो गए, 500 रुपए के, यानी कि आपकी लागत कितनी लगी, 100 रुपए, और ये कितने का सामान आपका बिक गया, 500 रुपए। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। चाहे आप दुकान पर दीजिए, चाहे आप कहीं भी दीजिए, अगर डायरेक्ट आप बनाकर कस्टमर तक देते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। और वहीं पर अगर आप दुकानदारों को देते हैं, जैसे परचून की दुकान होती है, जनरल स्टोर होती है, बहुत से जो हैं वो पूजा पाठ का ही पूरा सामान रखते हैं, आपने दुकान ऐसी देखी होंगी, अगर उन्हें आप देते हैं तो उन्हें आप ये बत्ती कितने रुपए की देंगे, उन्हें देंगे दोस्तों आप 8 रुपए की, क्योंकि 2 रुपए वो भी बचाएंगे ना, भाई 2 रुपए उन्हें भी तो बचाने होंगे एक पैकेट पर। तो आप कितने की देंगे, 8 रुपए की देंगे। तो ये कितने थे आपके पैकेट, कितने थे, 50 पैकेट थे ना, 50 पैकेट थे। अब हम 8 रुपए की देंगे, मान लीजिए आप जो 8 रुपए के देते हैं, तो 50 गुणा 8 कितने हो जाते हैं, 400 रुपए। मेरे भाई 400 रुपए फिर भी हो गए, 100 रुपए आपने लगाए, ये कितने हो गए, 400 रुपए। अब ये बताइए, जो दुकानदार आपसे रुई लेंगे, यानी कि रुई की बत्ती लेंगे, क्या वो एक ही पैकेट लेंगे, भाई कस्टमर है वो तो एक पैकेट लेगा, है ना, और कई सारे कस्टमर मिलेंगे आपको, लेकिन दुकानदार भी आपको कई सारे मिलेंगे। लेकिन ये बताइए कि दुकानदार सिर्फ एक ही पैकेट लेंगे, नहीं मेरे भाई, ये जो लेते हैं 10-10, 20-20, 30-30 पैकेट लेते हैं, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो आप मान लीजिए एक एक पैकेट में अगर आपको 400 रुपए में आप बेच रहे हैं, 100 रुपए कम कर कर भी बेच रहे हैं, तो वो आपसे कई गुना पैकेट लेंगे, कई ज्यादा पैकेट लेंगे, तो उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। देखिए शुरू में आपको किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, देखिए अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो शुरू में मशीन मत लेकर आइए। बहुत से देखिए मैंने देखा बिजनेस में इतना इतनी पूंजी लगा लेते हैं, है ना मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, देखिए सन 2015 की बात है, सन 2015 की बात है, एक व्यक्ति है जहां पर मैंने फैक्ट्री में काम किया था, आइसक्रीम की कंपनी में काम किया था, तो उन व्यक्ति ने शुरू में बड़ी बड़ी मशीन लेकर आया दोस्तों, लाखों रुपए की मशीन लाना शुरू कर दी उन्होंने। अब उन्हें ये नहीं पता कि हमें जो कौन कैसे काम करना है, क्योंकि उनके दिमाग पे बैठ गई टेंशन, उनके दिमाग पे ये टेंशन हो गई कभी यार मेरा ये बिजनेस डूब ना जाए। और जब डर होता है ना, जिस व्यक्ति के अंदर डर होता है, तो बिल्कुल वैसा ही उसके साथ होता है। तो बिल्कुल वैसा ही 3-4 साल में वो फैक्ट्री कंपनी बंद हो गई मेरे भाई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, समझ रहे हैं, जहां पर मैं काम करता था। उसके बाद मैं कंबल फैक्ट्री में गया था, फिर मैंने वहां काम किया था। मैंने आपको बताया रखा, जो मेरे पुराने व्यूअर है, मैंने बताया रखा था कि मैंने 2.5-3 साल जो है वो आइसक्रीम की कंपनी में काम किया है, उसके बाद मैंने कंबल कंपनी में काम किया है, कंबल की फैक्ट्री में काम किया है ना। मैं नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों कि वो कौन सी कंपनी है, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने 2 कंपनी में काम किया। तो मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई, इकट्ठी मशीन ले लेते हैं लोग, इकट्ठी मशीन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा शुरू में कहता हूं कि काम स्टार्ट कीजिए। जैसे वो बड़ा काम स्टार्ट कर रहे थे, एक छोटी सी मशीन से भी काम स्टार्ट किया जा सकता था। और इसमें तो कोई मशीन की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको तो आप बहुत कम पूंजी से घर से स्टार्ट, मैंने बताया ना इस तरीके से बनाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि रुई की बत्ती कैसे बनती है। मैं नहीं समझा पाया आपको सही से, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, ढेरों सारी वीडियो आ जाएंगे दोस्तों आपके सामने, रंग बिरंगी किस तरीके से आपको बनानी है। रंग बिरंगी बनाएंगे तो और भी अच्छे प्रॉफिट बेच सकते हैं आप। यकीन मानिए मेरे भाई, जो 10 रुपए की वो सीधे 15 की बेच सकते हैं, इस तरीके से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए अभी तो लोगों के पास आपके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक पीछे एक भैया थे, वो क्या बना रहे थे, पानी पूरी बना रहे थे घर पर, जो बतासे होते हैं ना, बतासे बोलते हैं, पानी पूरी, पानी पटाखे इस तरीके से बोलते हैं, है ना, जो कि मैदा सूजी के बनते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, घर पर बना रहे थे। लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने क्या किया, वो घर पर लोगों के पास जाने लगे, जैसे कि ठेले वाले होते हैं, पानी पूरी बेचते हैं नहीं, और दुकानों पर जाने लगे, बेचने लगे। शुरू में जाना पड़ा उन्हें, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चल गया कि ये भैया जो है ये पानी बता के जो घर पर बनाते हैं, तो वो घर आने लगे, यानी कि वो घर पर बनाते थे ना, फिर लोग उनके घर आने लगे। तो ऐसे दोस्तों अभी जो है आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, दुकानदारों के पास जाना पड़ेगा, ग्राहकों के पास जाना पड़ेगा। जैसे ही लोगों को पता चलने लगेगा, ऑटोमेटिक वो आपके घर पर आने लगेंगे वो सामान खरीदने के लिए। तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। शुरुआत है, अभी आपकी शुरुआत करेंगे, मात्र 100 रुपए से भी आप शुरुआत कर लीजिए, धीरे धीरे इस काम को आगे लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। रंग बिरंगी बत्ती भी रखिए, गोल वाली बत्ती, रंग कलर, ये सभी सफेद वाली जो बत्ती है ना, वो पैकेट करके दीजिए, अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। पन्नी की लागत है,
मान लीजिए पन्नी आप लेकर आएंगे, पन्नी में कितनी लागत लग जाएगी मेरे भाई, बताइए आप, है ना। मैं मानता हूं कि अगर 1 kg भी लेकर आते हैं, लगभग 1000 पन्नी आ जाएंगी उसमें, 1000 पन्नी। और कितने की मिलेंगी? 50, 100, 150, 150 तो नहीं, 100 की मिलेंगी, 50 की मिलेंगी, इसी तरीके से मिलेंगी। मैंने माना दोस्तों, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर दे देते हैं, तो आपने कितनी, मान लो दोस्तों 50 पैकेट भी अगर आप बेच लिए, तब भी आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ये बिजनेस कर लेते हैं, तो रियली में आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे मेरे भाई, अगर इस बिजनेस को करते हैं। अभी शुरू में आपको किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी मशीन अभी मत लेकर आना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि रुई की बत्ती किस तरीके से बनती है, ठीक है। और इस बिजनेस को करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।